चाहते हैं कि गाँव उजाड़ हो और हम चाहते हैं कि गाँव बचाओ, ठीक है ना भाई। और क्योंकि जब गाँव नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ हम लोग जाएंगे बताइए ना। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग मिलजुल करके इस बार आरी का बटन दबाइए। आप लोगों की लड़ाई लड़के हम लोग दिल्ली से लेके आए। कौन सा कानून? जंगल जमीन का पट्टा के लिए मिला का इस गांव के लोगों, कुछ लोगों को बहुत मिला होगा ना। ठीक है ना। जिसको नहीं मिला है उसका फिर लड़ेंगे। जब आप बना दोगे तो फिर कहेंगे चल कलेक्टर गांव चल, और गांव में चल के काम कर। तेरी मेरी बात पंखा के नीचे नहीं होने वाली, ठीक है ना भाई। कलेक्टर को भी पैदल लाएंगे, हम भी पैदल आएंगे जब विधायक बना दोगे तो। और ऐसी दरी में बैठाएंगे, कलेक्टर भी बैठेगा, प्याज बना दे और गांव वाले भी बैठेंगे। तब फैसला होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना भाई। अगर हम एक एक गांव का फैसला करेंगे 365 दिन होता है और 5 साल बहुत होता है। आज बना दे तो अगर चाहे तो तुरंत खत्म हो सकता है। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि 75 साल की आजादी में किसी ने ये बात नहीं कहा। मैं इस गांव में और रात भी रुका था। पिछले बार आया था, आयाम लोगों के घर में, इनके घर में जी। तो साथियों, आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारी इस लड़ाई में आपके रोजी रोजगार की बात नहीं करता कोई, है कि नहीं है। जो अभी वर्तमान में सरकार है वो तो गौठान घोटाला कर दिया जी। पता है कितने का गौठान घोटाला किए? 2600 करोड़ रुपया का। गोबर घोटाला कर दिया, कितने करोड़ का? 1500 करोड़ का। अरे गोबर लिए ना लोगों से, बेचते हो कि गोबर आप लोग? कोई है ना। तो गोबर लोगों के घर में है ही नहीं है। अरे भाई मवेशी नहीं है तो गोबर कहाँ से मिलेगा? तो दूसरे जगह से गोबर लाते हैं, जो डेयरी खोले हैं उनके यहाँ से लाते हैं। पैसा गोबर के जगह में रेता डाल दे रहे हैं। बात सही है। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कंपोस्ट खाद बनाते हैं। फिर किसानों को जब आता है बरसात का समय, धान बोने का समय, तो लोग सोसाइटी में जाते हैं तो उस बोरा में 5-7 बोरा देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना। इसको लेके जाना ही है बोलते हैं। तो उसमें उस गोबर घोटाले में यानी कंपोस्ट का जो घोटाला हुआ 1500 करोड़ का। तो ये सरकार में जो लोग बैठे, ठीक है ना। और शराबबंदी की बात कहे थे, 2000 करोड़ का शराबबंदी कर तो किए नहीं, शराब घोटाला कर दिए। उनके नेता और अधिकारी दोनों अभी रायपुर के सेंट्रल जेल में, ठीक है भैया। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को कब तक जिताते रहोगे बताओ। कोयला खदान भी इसी जिला में है कि नहीं है? है पुराना कोरिया जिला और वर्तमान का मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। यहाँ कोयला का खदान है। यहाँ भी 5000 करोड़ का कोयला का घोटाला कर दिए सरकार। तो सारा घोटाला कर देंगे तो हमारा पैसा कब आएगा? हमारे नाम का पैसा कहाँ गया? हमारे नाम पर आपने विदेशों से पैसा लाया, विश्व बैंक से पैसा लाया, वो पैसा आज गांव के लोगों तक नहीं पहुंचा। आज भी लोग 76 साल की आज़ादी में लोग आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में आते हैं तो कहते हैं कि आपके गली बनाएंगे, है ना। जनता भी कहती है मेरे गांव का गली नहीं बना है, हमारे गांव में पानी का पीने का पानी नहीं है। कल कुंवारेपुर में बोल रहे थे कोल समाज के लोग हैं कि पानी नहीं है, 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, जंगल से लाते हैं, ऐसा बता रहे थे। हम जिस घर में रहते हैं 3-4 पीढ़ी से बोले वो दूसरे के नाम में चला गया बोलता है। तो इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इन सब को खत्म करने के लिए इस बार परिवर्तन करिए। परिवर्तन का लहर चल रहा है, हवा चली है गोंडवाना का, बहुजन समाज पार्टी का। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस पुण्य काम में अपने भाग्य के लिए, अपने कामों के लिए, श्याम सिंह मरकाम के लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के, गांव के विकास के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरी छाप का बटन दबाइए, ताकि इन बेईमान भ्रष्टाचारी लोगों को यहाँ से हम लोग उधेड़ सके। ठीक है भैया? ठीक है भैया, ठीक है।
बचाओ जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी है यहाँ। कौन है भाई प्रत्याशी बताइए? कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में कोई जानते हैं? सब जाने मिला ना। तो रेणुका सिंह क्या है? मंत्री है। कहाँ मंत्री है? दिल्ली में। पूरा भारत सरकार का मंत्री है। आपके लिए कुछ किया क्या बताइए मेरे को? पहली बार यहाँ आए आदिवासी समाज के मामले के मंत्री है पूरा भारत का। यह सब करम मोदी के साथ बैठती है, ठीक है। लेकिन क्या है आपके क्षेत्र के लिए कोई विकास के लिए एक आध ठेला कुछ पैसा ऐसा दिया क्या? अरे भाई सेंट्रल का मिनिस्टर तो बहुत बड़ा होता है ना, केंद्रीय मंत्री छोटा होता है बड़ा होता है? भाई बताइए, सांसद बड़ा होता है कि विधायक बड़ा होता है? ये बता दें। सांसद बड़ा होता है। सांसद से भी विधायकी में कैसे लड़ रहा है भैया? हैं? अरे संसद में तुम नहीं काम कर पाओगे तो विधानसभा में क्या करोगे? कुछ कर पाओगे क्या? है ना? इसलिए इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है मालूम है आप लोगों को? वो देश बेच रहा है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया। सेल का मतलब होता है स्टील प्लांट, ठीक है ना? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भारतीय जीवन बीमा बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, ठीक है ना? ये उनके अंबानी और अदानी दो जने दोस्त है मोदी जी के। ये दोनों जने को वो पूरा देश का संपत्ति बेच रहे हैं। क्या इसी आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा? लाखों माताओं और बहनों के मांग सुनी हो गई। क्या इसी दिन के लिए लड़े थे आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से? तो ये दूसरा अंग्रेज आ गया। इसलिए साथियों, अगर अपने आप को बचाना है, अभी कौन सा कानून लाए हैं मालूम है? समान नागरिकता कानून। सुने हो कि नहीं जी? कितने लोग जानते हो समान नागरिकता के बारे में? समान नागरिकता यानी हमारा आरक्षण खत्म, पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण खत्म, आदिवासियों को 32% आरक्षण खत्म, और अनुसूचित जातियों के जो यहाँ 15-16% आरक्षण मिलता है वो खत्म। जब आरक्षण नहीं में रहेगा तो कोई मास्टर चपरासी बनोगे? नहीं। अरे अभी तो मास्टरी की नौकरी नहीं मिल पा रहा है, चपरासी का नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण होने के बाद तो जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो तुमको कुछ मिलेगा क्या भाई? नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अभी नया कानून ला करके बिल को कहाँ संसद में पेश किया हुआ है। भारी विरोध हुआ, ST SC OBC के लोग सड़क में आ गए। इसलिए सरकार देखी कि आने वाले 2024 के चुनाव में हमारी सरकार गिर सकती है, इसलिए उसको फिर से रोक के रखें। उसको खत्म नहीं किए हैं, वो प्रस्ताव को रोक के रखे हैं कि इस बार हम फिर से सत्ता में बैठें तो इस कानून को प्रस्ताव पास करें। इसीलिए लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, तो तमाम नए नए कानून ला रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है आप लोगों के लिए, वो कानून का तो परिपालन नहीं हो रहा है। जब देश आज़ाद हुआ 1950 में 26 जनवरी को जब देश में कानून लागू हुआ तो उसमें 275 अनुच्छेद भी लिखा है। 244 एक के तहत इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित किया गया। तब ये क्षेत्र को लोग कहते हैं आदिवासी क्षेत्र, ठीक है ना? और यहाँ पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 से लागू है। 27 साल के बाद कांग्रेसी और भाजपाई एक होकर के बड़ा मुश्किल से अभी नियम बनाए हैं। पेशा का कानून का नियम, पेशा कानून का नियम बनाने के बाद क्या आपको गांव के लोगों को रेत का खदान मिला? जंगल का अधिकार ग्राम सभा को मिला क्या? नहीं। तो भाई इधर तो नारा दे रहे हैं भाई ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? लेकिन कानून का परिपालन नहीं हो रहा है। गांव के लोग उस कानून के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन ये यादव जी लोगों को, उधर हमारा एक मालिक चंद परस्ते है कटवार वाला, इनको जरूर उसके बारे में मालूम है। ये लोग DFO को भगा दिए, है ना? सही बात है ना भैया? अप्रैल मई में ना वो साहब जैसे कुर्सी में बैठा था, फिर नीचे में आगे बैठ गया, है ना? दरी में बैठ गया।
तो देखो ये गोंडवाना का ताकत है। गोंडवाना वाले कानून का परिपालन करवाए। बताइए भाई मालिक चंद इधर आ जाओ थोड़ा। ये है अरे हमारा पार्टी जबर है ना यार। ठीक है ना। तो इनको वो पैसा दे रहा था, तुम कहीं घूमने चले जाओ 2 लाख रुपया ले लो, ऐसा कोंटा में ले। ठीक है ना। तो फिर ये बोला कि भैया देखो ये 2 लाख रुपया देने की बात कर रहा है है कि नहीं है। फिर वो चुप हो गया, फिर गांव से भग गए, आज तक दोबारा नहीं आए। आए क्या भाई डीएफओ? नहीं आया। देखिए है ना, इनको कहे धमकी दिए कोटाडोल में तुम्हारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर जाएंगे। हमने एसडीओपी को फोन के लगाया कि हम कहे डीएफओ के खिलाफ तुम लिखो, क्या लिखो? एफआईआर। क्योंकि वो कानून से ऊपर नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कानून के दायरे में रहता है, राष्ट्रपति भी रहता है, कलेक्टर और डीएफओ और सब लोग, हम भी कानून के दायरे में है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। होगा। तो देखिए हम लोग कानून की बात करते हैं, कानून की रक्षा करने की बात करते हैं, तब जा करके गांव की रक्षा हो पा रहा है। गांव में अभी ये लोग स्वतंत्र है नहीं। मैं हर बजरिया आज बोलता था, है कि नहीं? अरे तुम लोग इधर बैल मत लाना, अरे बहुत पसंद है कि नहीं? इधर बकरी मत लाना। अरे भाई किसान है, जमाने से हम बसे हैं। पहले हम बसे के देश पहले आए। अरे गांव पहले बसा के देश पहले बना जी, ये बता। गाँव अरे भाई गांव पहले बसा ना, है कि नहीं है? तब न देश आया। तब देश को बने कितना साल हो गया? देश को आजाद हुए कितना साल हो गया भाई? 76 साल हुआ ना भाई। ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। ऐसे ही पढ़ाते हैं ना मास्टर लोग स्कूलों में, कि दूसरा पढ़ाते हैं। ठीक है ना भाई। तो हमारा निवेदन है, हमको संविधान की भी रक्षा करना है, ठीक है। और अपने गांव की भी रक्षा करना है। हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ सकें। ये लोग तो घोटाला ऊपर घोटाला कर रहे हैं। बच्चे लोग जो पढ़े लिखे ना, डिप्टी कलेक्टर को परीक्षा दिए अभी, तो 4 महीना पहले रिजल्ट निकला मैं यहीं छत्तीसगढ़ में, तो पीएससी घोटाला हो गया। नेता लोगों को बेटे लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए, जो किसान के बेटे थे, जो फर्स्ट डिवीजन थे, उनको फेल कर दिए। अभी हाई कोर्ट बिलासपुर में मामला चल रहा है। ठीक है ना भाई। जो लोग ज्वाइन कर दिए थे उनको अभी टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये है लड़ाई का तरीका। तो ये घोटालेबाज लोगों को भगाओ। ये लोग भरोसा है कह रहे हैं। ये लोग भूपेश के ऊपर भरोसा जता रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है क्या किसी को भाई? नहीं। अरे देख लो ना भाई, इनके पॉम्पलेट में पोस्टर में क्या लिखा है? भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश चला गया तो भरोसा खत्म है कि नहीं है? तो भैया हमको भरोसा अपने आप पर करना है, भारत के संविधान पर करना है कि नहीं करना है? करना है ना। जो कानून हमारे लिए बना है उस पर करना है। लेकिन कानून में 275 अनुच्छेद दिया है, ST/SC सब प्लान दिया है। उसमें हर व्यक्ति को 1980 से 2022 तक के पैसा जो आया है, एक एक व्यक्ति जो 18 साल का हो गया उसके नाम पर 25-25 लाख रुपए आया है। वो पैसा कहाँ है? 1 रुपया नहीं है। उसको कौन बोलेगा? कौन बोले? विधायक कहेगा? सदन में जाके उसके लिए कौन दहाड़ेगा? तो इस बेटा को भेजिए, दहाड़ने का मैं काम करूंगा। अभी सड़क में लड़ता हूँ, जिस दिन आप भेज दोगे तो मैं सदन में लड़ूंगा, और सदन में लड़के आपके खाते तक वो पैसा दिलवाने का काम करूंगा। बात नहीं करेंगे हम लोग, जो भारत के संविधान में है वही बात हम कह रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथियों ने जो हमारे लिए हक और अधिकार की बात लिखा है, उस बात को संविधान में सदन में नहीं बोल रहे हैं लोग। हम जाएंगे तो उस बात को पहले दिन बोलेंगे। ठीक है ना? सच बात। और गांव की विकास की बात करेंगे। आज तक बड़गांव खुर्द में एक सड़क नहीं गया। मैं गया था, कई बार गया हूं, लेकिन इस साल बरसात में भी गया। कल भी मैं जाऊंगा इनके क्षेत्र में, गांव तक जाऊंगा। तो साथियों, हमारा निवेदन है कि
75 साल बहुत होता है, अभी तक गांव में सड़क ना हो, बिजली ना हो, सही बात पानी है। ना हो, स्कूल ना हो। स्कूल है तो मास्टर नहीं है। आज भी ये क्षेत्र में मास्टर नहीं है। कछुआ खो में जो पता कर लो, आज परेवा डोल में नहीं है इनके सर, गांव में बोलता रहे परेवा डोल, यह परेवा डोल में नहीं है। तो अरे नाना यहाँ पर ये तक क्या करे थे, कुछ नहीं करे। स्कूल नहीं बना है, ठीक है ना। अपन बेचा ना पकावत है। ये स्थिति है ना। अमृत धारा तो देखो यार, रोड पे लगा हुआ है। वहाँ 5वीं तक स्कूल है और 6वीं पढ़ने के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर जाना पड़ता है नागपुर। अब बताइए, और पूरा चेरवा भाई लोग रहते हैं वहाँ। तो सरकार नहीं चाहती लोगों का विकास, ठीक है ना। इसीलिए हमारा निवेदन है कि इनको बदलो। 75 हम साल लोगों ने होता है। खुदे सरकार नहीं माने। 50 साल आपने कांग्रेस को भाई दे दिया, गलत 25 साल भारतीय जनता पार्टी को गलत दे बोला दिया। एक आध बार तो अपने औलाद के ऊपर भी नहीं ना, विश्वास करो। उससे उन्हें भारी है। कांग्रेस हम तुम्हारा तो ऐसे रिश्तेदार है का यहाँ वालों का? बताओ, कोई रिश्तेदारी है क्या? उस पार्टी को बनाने वाला तुम्हारा रिश्तेदार था, तो फिर काहे के लिए उसके माला जप रहे हो? भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? अरे उसके बनाने वाले लोग तुम्हारे रिश्तेदार थे, तो बताओ भाई। नहीं बना वाला को इतना नहीं जानते हो कि उसको कौन बनाया, क्यों बनाया, यही नहीं जानते हो, लेकिन उसके पीछे जरूर भाग रहे हो, है कि नहीं है? सही बात है, हैं? सही बात कि गांव का गौटिया ने कह दिया, पटेल ने कह दिया, यही ना। मेरा निवेदन है कि इनके चक्कर में मत रहिए। सब विदेशी लोग हैं, कांग्रेस को बनाने वाला भी विदेशी, भारतीय जनता पार्टी को भी बनाने वाला विदेशी और रिफ्यूजी, ठीक है ना। इसलिए आपके पार्टी को बनाने वाला है आपका रिश्तेदार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बनाने वाला आपके रिश्तेदार, वो दादा हीरा सिंह मरकाम ने बनाया। बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाला भी इस देश का मूल निवासी, वो भी अनुसूचित जाति का था, मान्यवर कांशीराम जी। वो चाहते थे कि इनका विकास हो, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों ने मिलकर के पार्टी का गठन किया ताकि इस देश के मूल निवासियों का मान सम्मान बढ़े, इनके हाथ में राज सत्ता आए। लेकिन आप लोगों ने अपने हाथ में राज सत्ता नहीं लाया। बताइए, छत्तीसगढ़ अलग बन गया, मध्य प्रदेश से अलग हो गए 2000 में, लेकिन क्या यहाँ आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो मुख्यमंत्री हमारा बनना था कि नहीं बनना था? बनना। तो क्यों नहीं बना? तो वही कांग्रेसी धोखा दिया कि नहीं दिया? दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाए इन वक्त में, ठीक है ना। तो यही हमारा मानना है कि इन दोनों कांग्रेस भाजपा भाई भाई और एक डाकू एक कसाई गोंडवाना वाले आरी से इन दोनों का करो सफाई। तो हम लोग ये वक्त इनको सफाई करेंगे। और देखिए, आरी से जब पेड़ कटता है ना, तो दोबारा पिचका भी नहीं निकलता है क्या? है ना। पहले हमको कुल्हाड़ी मिला था तो काटते थे तो बहुत दूर तक आवाज आता है कि नहीं है? अब आरी चल रहा है धीरे धीरे। इस बार गिरेंगे उसकी बटन दबा दो, और इस बार गिरेंगे तो दोबारा पिचका नहीं फूटने वाला, ये मान के चलिए। अब दोबारा हमारी आदिवासी हम सरकार चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री चाहते हैं हम लोग। और अभी पेपर वाले भी लिख रहे हैं हम लोगों के बारे में। पहले हमारे बारे में लिखते नहीं थे। हम लोग एसटी एससी ओबीसी के लोग जब एक हुए तो लोग पेपर वाले लिखने लग गए कि सरगुजा संभाग में गोंडवाना और बसपा का 7 सीट आएगी, ठीक है ना। गठबंधन का 7 सीट जीत रहे हैं लोग। ये सरगुजा बस में बोल रहे हैं, उधर अलग बोल रहे हैं, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, है कि नहीं है, उधर रायगढ़। तो चारों तरफ इस बार शोर है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जोर है, ठीक है ना भाई। इस बार आरी की बारी है, किसान मजदूरों की बारी है कि नहीं है? आपकी पारी है और हम सब लोग इस बार आरी का बटन दबाएं ताकि आपके गांव का विकास हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके,
और बेईमान भ्रष्टाचारी को यहाँ से हम लोग खदेड़ सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को सेवा जोहार।